कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनका असर नहीं जाता। वे यादों में नहीं बल्कि भीतर के किसी शांत कोने में ठहर जाते हैं। न उन्होंने बहुत कुछ कहा, न कुछ साबित किया, फिर भी उन्हें भुलाना संभव नहीं होता। इसका कारण उनकी बाहरी चमक नहीं बल्कि भीतर की एक अदृश्य स्थिरता होती है। वही स्थिरता जो उन्हें परिस्थितियों से ऊपर रखती है, प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है और दूसरों के मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। ये कोई बनावटी कौशल नहीं बल्कि एक सूक्ष्म समझ है, मानव स्वभाव की, संबंधों की और अपने भीतर के संतुलन की। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इस संतुलन को साध लेता है तो वह यादों में नहीं बल्कि प्रभाव में जीवित रहता है, और यही प्रभाव किसी को भी भुलाए जाने से बचा लेता है। मनुष्य का स्वभाव अजीब है। जो हमेशा उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे साधारण हो जाता है, और जो सीमित होता है वह मूल्यवान बन जाता है। ये दूरी का खेल नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलन का खेल है। जब आप हर समय सामने वाले की भावनाओं का बोझ उठाते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर स्थिति में खुद को साबित करने लगते हैं, तब आप अनजाने में अपनी ही उपस्थिति को हल्का कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हैं, जब आप हर भावना को तुरंत बाहर नहीं आने देते, तब आपके भीतर एक गहराई बनती है। यही गहराई लोगों को आकर्षित करती है। वे समझ नहीं पाते कि आपको क्यों याद रखते हैं, लेकिन भीतर कहीं उन्हें महसूस होता है कि आप अलग हैं, क्योंकि आप हर चीज को पकड़कर नहीं रखते बल्कि उसे गुजरने देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको समझने की कोशिश करता है और हर बार उसे आपके भीतर कुछ नया, कुछ अनकहा मिलता है, तब वह आपको भूल नहीं पाता। इसका कारण यह नहीं कि आप जटिल हैं, बल्कि यह कि आप स्थिर हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, इसलिए आप हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। यही निरंतरता एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। अधिकतर लोग अपने मूड के अनुसार बदलते रहते हैं, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित रहता है वह दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाता है। वे उसे समझना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते, और यही अधूरापन उन्हें बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह केवल महसूस कराया जाता है। जब आप खुद को किसी के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं, तब आप अनजाने में अपनी ही कीमत कम कर देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, तब सामने वाला स्वतः ही आपकी ओर अलग नजर से देखने लगता है। यह डर या अहंकार से नहीं आता, बल्कि एक शांत आत्मनियंत्रण से आता है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है वह दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, और यही स्वतंत्रता उसे एक अलग स्थान देती है, जहां लोग उसे खोने से पहले 2 बार सोचते हैं। अलगाव का अर्थ दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाना है जहां कोई और प्रवेश न कर सके। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो अक्सर अपनी पूरी पहचान उसी में घोल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्पष्ट सीमा बनाए रखता है वह कभी खोता नहीं, वह जुड़ता है लेकिन बनता नहीं। यही स्वतंत्रता उसे स्थिर रखती है। जब सामने वाला यह महसूस करता है कि आप उसके बिना भी पूर्ण हैं, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म असुरक्षा जन्म लेती है, और यही असुरक्षा उसे आपको खोने से डराती है। यह खेल किसी को नियंत्रित करने का नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने का है। मौन अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब आप हर बात का उत्तर नहीं देते, हर प्रश्न का समाधान नहीं करते, तब आप सामने वाले को सोचने के लिए छोड़ देते हैं, और मनुष्य का मन अधूरी बातों को पूरा करने में सबसे अधिक उलझता है। जब आप हर चीज को स्पष्ट कर देते हैं तब आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहता, लेकिन जब आप कुछ अनकहा छोड़ देते हैं तब वही अनकहा आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके अर्थ खोजते हैं, और इसी प्रक्रिया में वे आपको भूल नहीं पाते। यह मौन कमजोरी नहीं बल्कि एक सूक्ष्म शक्ति है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप उस स्थिति के ऊपर उठ जाते हैं। आप उस खेल का हिस्सा नहीं बनते जहां हर कोई अपनी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यह दूरी आपको एक अलग दृष्टि देती है। आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे दिखती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, और यही स्पष्टता आपके निर्णयों को स्थिर बनाती है। लोग इस स्थिरता को महसूस करते हैं, भले ही वे उसे शब्दों में व्यक्त न कर पाएं। आकर्षण हमेशा शोर से नहीं बल्कि शांति से पैदा होता है। जो व्यक्ति हर समय खुद को दिखाने की कोशिश करता है वह कुछ समय बाद सामान्य लगने लगता है,
लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर शांत रहता है, जो बिना किसी प्रयास के उपस्थित रहता है, वह स्वाभाविक रूप से अलग दिखाई देता है। उसकी उपस्थिति में कोई दबाव नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ एक सहज स्थिरता होती है। यही स्थिरता लोगों को उसकी ओर खींचती है। वे उसके पास सहज महसूस करते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, और यही असमंजस उसे यादगार बना देता है। संतुलन केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि भीतर की सोच में भी होना चाहिए। जब आप हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, तब आप हल्के हो जाते हैं। आप दूसरों के शब्दों या व्यवहार से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से कार्य करता है। यह समझ आपको मुक्त करती है, और जब आप मुक्त होते हैं, तब आपकी उपस्थिति में एक अलग ही सहजता आ जाती है। लोग आपके साथ होते हुए किसी बोझ को महसूस नहीं करते, बल्कि एक शांति का अनुभव करते हैं, और यही अनुभव उन्हें बार बार आपकी ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, जो व्यक्ति खुद को पकड़कर नहीं रखता, वही सबसे अधिक याद रखा जाता है, क्योंकि वह किसी के जीवन में जगह लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने अस्तित्व से एक स्थान बना लेता है। वह न किसी को रोकता है, न खुद रुकता है, वह बस रहता है अपनी पूरी स्थिरता के साथ, और यही स्थिरता समय के साथ एक गहरी छाप बन जाती है। लोग उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनके भीतर किसी शांत लहर की तरह बार बार लौट आता है, और शायद यही वह बिंदु है जहां भुलाया जाना संभव ही नहीं रह जाता, क्योंकि आप यादों में नहीं, बल्कि प्रभाव में बदल चुके होते हैं। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को तुरंत प्रकट नहीं करता, तब उसके भीतर एक गहराई बनती है, जो दूसरों के लिए सहज रूप से आकर्षण का कारण बनती है। यह नियंत्रण दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होता है। अधिकतर लोग अपनी पहली प्रतिक्रिया को ही सत्य मान लेते हैं। गुस्सा आया तो व्यक्त कर दिया, दुख हुआ तो सामने रख दिया। लेकिन जो व्यक्ति ठहरता है, वह केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि स्थिति को पढ़ता है। यही पढ़ने की क्षमता उसे दूसरों से अलग बनाती है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि आप सामान्य नहीं हैं, क्योंकि आप हर चीज को उसी तरह नहीं लेते जैसे बाकी लोग लेते हैं। यह अंतर ही आपको यादगार बनाता है। आप हर क्षण में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने मौन और संतुलन से एक प्रभाव छोड़ते हैं, जो समय के साथ गहरा होता जाता है। जब आप किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, तब आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग दूसरों के शब्दों और क्रियाओं को सीधे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं, और यही उन्हें अस्थिर बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर इंसान अपने अनुभवों और सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति उसे एक स्थिरता देती है, जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। जब सामने वाला यह देखता है कि उसके व्यवहार का आप पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ रहा जैसा वह उम्मीद कर रहा था, तब उसके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह समझना चाहता है कि ऐसा क्यों है, और यही जिज्ञासा उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बार बार किसी भी संबंध में शक्ति का संतुलन हमेशा उस व्यक्ति के पास होता है जो खुद को खोने से नहीं डरता। जब आप किसी के जाने की संभावना से भयभीत नहीं होते, तब आप उस संबंध में स्वतंत्र रहते हैं। यह स्वतंत्रता आपको किसी भी प्रकार के दबाव से बचाती है। अधिकतर लोग अपने संबंधों में इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वे खोने के डर से खुद को बदलने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को बनाए रखता है, वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसके बिना भी पूर्ण हैं, और यही एहसास उसे आपके प्रति एक अलग सम्मान देता है। यह सम्मान शब्दों में नहीं होता, बल्कि व्यवहार में झलकता है। जब आप हर बात को समझाने की कोशिश नहीं करते, तब आप अपने भीतर एक रहस्य बनाए रखते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उन्हें पूरी तरह समझा जाए, इसलिए वे हर भावना को स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन यह स्पष्टता ही उन्हें सामान्य बना देती है। जो व्यक्ति कुछ बातों को अनकहा छोड़ देता है, वह अपने भीतर एक गहराई बनाए रखता है। सामने वाला व्यक्ति उस गहराई को समझने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। यही अधूरापन उसे बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचता है। यह कोई चाल नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहां आप अपने हर विचार और भावना को बाहर नहीं रखते, बल्कि कुछ चीजों को अपने भीतर रहने देते हैं। सच्ची उपस्थिति वह होती है जिसमें कोई प्रयास नहीं होता। जब आप खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, तब आपके भीतर एक असहजता होती है, जो सामने वाले को भी महसूस होती है। लेकिन जब आप सहज रहते हैं, बिना किसी दिखावे के,
तब आपकी उपस्थिति अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। यह प्रभाव किसी बाहरी गुण से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वहां कोई दबाव नहीं होता, और यही सहजता उन्हें उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। वे उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि उसके साथ होने का अनुभव अलग होता है, शांत, स्थिर और बिना किसी अपेक्षा के। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। यह सीमाएं किसी को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए होती हैं। अधिकतर लोग दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी सीमाएं खो देते हैं, और यही उन्हें कमजोर बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को बनाए रखता है, वह कभी खुद को खोता नहीं। सामने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि यहाँ एक स्पष्ट रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और यही स्पष्टता उसे आपके प्रति एक अलग नजर से देखने पर मजबूर करती है। यह नजर सम्मान की होती है, जो किसी भी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब आप अपने भीतर के खालीपन से डरना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अधिकतर लोग अकेलेपन से बचने के लिए किसी न किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यह जुड़ाव अक्सर अस्थायी होता है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, वह किसी भी संबंध में निर्भर नहीं होता। यह निर्भरता का अभाव उसे एक अलग शक्ति देता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसके साथ हैं, लेकिन उसके बिना भी पूर्ण हैं, और यही एहसास उसे आपके प्रति अधिक आकर्षित करता है। यह आकर्षण किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आपके भीतर की पूर्णता से उत्पन्न होता है। जब आप हर स्थिति में अपने आप को एक समान रखते हैं, तब आप दूसरों के लिए एक स्थिर बिंदु बन जाते हैं। अधिकतर लोग अपने मूड और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, जिससे वे अस्थिर प्रतीत होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, वह दूसरों के लिए एक भरोसेमंद उपस्थिति बन जाता है। यह भरोसा ही उसे विशेष बनाता है। लोग जानते हैं कि वे उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, और यही निश्चितता उन्हें उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है, जो समय के साथ गहरा होता जाता है। जब आप किसी की स्वीकृति की आवश्यकता महसूस करना छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अधिकतर लोग दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बाहरी परिस्थितियों पर आधारित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्वीकृति खुद से प्राप्त करता है, वह दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होता। यह स्वतंत्रता उसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसकी राय पर निर्भर नहीं हैं, और यही एहसास उसे आपके प्रति अधिक सम्मानित बनाता है। यह सम्मान स्वाभाविक होता है, जो किसी प्रयास से नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिति से उत्पन्न होता है। अंततः जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को किसी पर थोपता नहीं, वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। वह किसी के जीवन में जगह बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार और उपस्थिति से एक स्थान बना लेता है। यह स्थान किसी दबाव से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक आकर्षण से बनता है। लोग उसे याद रखते हैं, क्योंकि उसने उन्हें किसी तरह से प्रभावित किया होता है, शब्दों से नहीं, बल्कि अपने होने से। और यही प्रभाव सबसे स्थायी होता है, क्योंकि यह किसी क्षणिक भावना पर आधारित नहीं, बल्कि एक गहरी समझ पर आधारित होता है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले हर विचार को सत्य मानना बंद कर देता है, तब उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। मन अक्सर भ्रम पैदा करता है, कभी किसी के व्यवहार को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, तो कभी किसी छोटी बात को बड़ा बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को बस देखता है, उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं करता, वह धीरे धीरे इस भ्रम से बाहर आने लगता है। यही जागरूकता उसे दूसरों से अलग बनाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर स्थिति में बह नहीं जाते, बल्कि उसे समझते हैं। यह समझ आपके व्यवहार में एक स्थिरता लाती है, और यही स्थिरता लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। वे आपको भूल नहीं पाते, क्योंकि आपके साथ होने का अनुभव सामान्य नहीं होता। वह अधिक सच्चा, अधिक शांत और अधिक वास्तविक होता है। जब आप किसी को अपनी पूरी कहानी नहीं बताते, तब आप अपने भीतर एक अनछुआ स्थान बनाए रखते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उन्हें पूरी तरह समझा जाए, इसलिए वे अपने हर पहलू को सामने रख देते हैं। लेकिन जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तब कुछ भी विशेष नहीं बचता। जो व्यक्ति अपने भीतर कुछ चीजों को सुरक्षित रखता है, वह अपने अस्तित्व में एक गहराई बनाए रखता है। सामने वाला व्यक्ति उस गहराई को महसूस करता है, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता।
यही अधूरापन उसे बार बार आपकी ओर खींचता है। यह कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक संतुलन है, जहां आप खुद को पूरी तरह खोलते नहीं और न ही पूरी तरह छिपाते हैं। जब आप किसी के व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समय देते हैं, तब आप उस स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे वे अक्सर पछताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ठहरता है, वह स्थिति को गहराई से समझता है। यह ठहराव उसे एक मानसिक दूरी देता है, जहां से वह चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर चीज को गंभीरता से नहीं लेते, और यही सहजता उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण शोर से नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति से उत्पन्न होता है। जब आप अपनी खुशी को किसी और के व्यवहार से जोड़ना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई अच्छा व्यवहार करे तो खुश, और कोई बुरा करे तो दुखी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेता है, वह इस चक्र से बाहर निकल जाता है। यह स्वतंत्रता उसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह आपके मूड को नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही एहसास उसे आपके प्रति एक अलग सम्मान देता है। यह सम्मान किसी डर से नहीं, बल्कि आपकी स्थिरता से उत्पन्न होता है। जब आप हर किसी को अपने जीवन में जगह देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तब आप अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझने लगते हैं। अधिकतर लोग अकेलेपन से बचने के लिए हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे उनका जीवन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति चयन करता है, वह अपने आसपास एक संतुलन बनाए रखता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आपकी उपस्थिति आसानी से उपलब्ध नहीं है, और यही दुर्लभता उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्पष्टता से उत्पन्न होता है। जब आप अपने अतीत को बार बार दोहराना बंद कर देते हैं, तब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। अधिकतर लोग अपने पुराने अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो व्यक्ति अतीत को स्वीकार करके उसे छोड़ देता है, वह अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करता है। यह हल्कापन उसके व्यवहार में झलकता है, और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप किसी बोझ के साथ नहीं जी रहे, और यही सहजता उसे आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपने व्यवहार को बदलना बंद कर देते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। अधिकतर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलते रहते हैं, जिससे वे अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव के प्रति सच्चा रहता है, वह कभी खोता नहीं। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुसार जीते हैं, और यही सत्यता उसे आपके प्रति आकर्षित करती है। यह आकर्षण दिखावे से नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता से उत्पन्न होता है। जब आप हर स्थिति में जीतने की कोशिश नहीं करते, तब आप अपने भीतर एक शांति बनाए रखते हैं। अधिकतर लोग हर बहस, हर बातचीत में खुद को सही साबित करना चाहते हैं, जिससे वे थक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ बातों को जाने देता है, वह अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर चीज को पकड़कर नहीं रखते, और यही सहजता उसे आपके प्रति सम्मानित बनाती है। यह सम्मान किसी दबाव से नहीं, बल्कि आपकी समझ से उत्पन्न होता है। जब आप अपने भीतर के डर को पहचान लेते हैं, तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। अधिकतर लोग अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे वह और मजबूत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने डर को देखता है कि आप आसानी से प्रभावित नहीं होते, और यही स्थिरता उसे आपके प्रति आकर्षित करती है। अंत में, जो व्यक्ति किसी भी परिणाम से जुड़कर नहीं रहता, वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। वह अपने प्रयास करता है, लेकिन उनके परिणामों से खुद को नहीं जोड़ता। यह अलगाव उसे हर स्थिति में शांत रखता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हैं, और यही संतुलन आपको एक अलग स्थान देता है। लोग आपको याद रखते हैं क्योंकि आपने उन्हें किसी तरह से प्रभावित किया होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए। और यही प्रभाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है। कभी कभी सबसे गहरा प्रभाव उस व्यक्ति का होता है जो अपने महत्व को कभी शब्दों में व्यक्त नहीं करता। वह न अपने होने को साबित करता है, न अपनी अनुपस्थिति का डर दिखाता है। वह बस रहता है, शांत, स्थिर और अपने भीतर पूर्ण। जब कोई व्यक्ति अपने महत्व को खुद जान लेता है, तब उसे दूसरों से उसे मान्यता दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यही आत्म स्वीकृति उसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप खुद को कम नहीं आंकते,
और यही एहसास उसे आपके प्रति एक अलग नजर से देखने पर मजबूर करता है। यह नजर सम्मान की होती है, जो किसी आग्रह से नहीं बल्कि आपके भीतर की स्थिरता से उत्पन्न होती है। जब आप हर बातचीत में खुद को व्यक्त करने की जल्दी नहीं करते, तब आप सुनने की शक्ति विकसित करते हैं। अधिकतर लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जो व्यक्ति सच में सुनता है, वह सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे भाव को भी समझ लेता है। यह समझ उसे दूसरों से अलग बनाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसे केवल सुन नहीं रहे बल्कि समझ रहे हैं, और यही एहसास उसे आपके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। यह जुड़ाव शब्दों से नहीं बल्कि उस शांति से बनता है जो आपकी उपस्थिति में होती है। जब आप अपनी उपस्थिति को हर जगह जरूरी नहीं बनाते, तब आपकी अनुपस्थिति का मूल्य बढ़ जाता है। अधिकतर लोग हर जगह दिखना चाहते हैं, हर बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिससे वे धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चयन करता है कहां होना है और कहां नहीं, वह अपने अस्तित्व को दुर्लभ बना लेता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, और यही दुर्लभता उसे आपकी ओर खींचती है। यह आकर्षण किसी प्रयास से नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की स्पष्टता से उत्पन्न होता है। जब आप अपने भीतर उठने वाली हर भावना को तुरंत व्यक्त नहीं करते, तब आप उसे समझने का समय देते हैं। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं, जिससे वे अपने ही निर्णयों पर नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को देखने की क्षमता विकसित करता है, वह उनके ऊपर उठ जाता है। यह दूरी उसे एक अलग दृष्टि देती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, और यही एहसास उसे आपके प्रति एक गहरा सम्मान देता है। यह सम्मान किसी दिखावे से नहीं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होता है। जब आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब आप उसे उसकी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोग दूसरों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार करना जानता है, वह संबंधों को सहज बनाए रखता है। यह सहजता सामने वाले को भी प्रभावित करती है। वह आपके साथ बिना किसी दबाव के रह सकता है, और यही स्वतंत्रता उसे आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह जुड़ाव किसी शर्त पर आधारित नहीं होता बल्कि एक स्वाभाविक समझ पर आधारित होता है। जब आप अपने निर्णयों में दूसरों की राय को अंतिम सत्य नहीं मानते, तब आप अपने भीतर एक स्पष्टता बनाए रखते हैं। अधिकतर लोग अपने फैसलों को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करते हैं, जिससे वे अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, वह अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप अपने रास्ते पर स्थिर हैं, और यही स्थिरता उसे आपके प्रति आकर्षित करती है। यह आकर्षण किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि आपके भीतर की स्पष्ट दिशा से उत्पन्न होता है। जब आप अपने समय को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाते, तब आपकी उपस्थिति का मूल्य बढ़ जाता है। अधिकतर लोग हर बातचीत में उलझे रहते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति चयन करता है कि कहां बोलना है और कहां नहीं, वह अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर बात में शामिल नहीं होते, और यही चयन उसे आपके प्रति एक अलग नजर से देखने पर मजबूर करता है। यह नजर सम्मान की होती है, जो आपकी स्पष्टता से उत्पन्न होती है। जब आप किसी के साथ रहते हुए भी अपने भीतर एक अलग स्थान बनाए रखते हैं, तब आप कभी खुद को खोते नहीं। अधिकतर लोग संबंधों में अपनी पहचान को घोल देते हैं, जिससे वे निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्वतंत्र स्थान बनाए रखता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसके साथ हैं, लेकिन उस पर निर्भर नहीं हैं, और यही एहसास उसे आपके प्रति अधिक आकर्षित करता है। यह आकर्षण किसी कमी से नहीं बल्कि आपकी पूर्णता से उत्पन्न होता है। जब आप अपने कार्यों के परिणामों से खुद को अलग रखते हैं, तब आप हर स्थिति में शांत रहते हैं। अधिकतर लोग अपने प्रयासों को परिणाम से जोड़ देते हैं, जिससे वे असफलता या सफलता से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने कार्य पर ध्यान देता है, वह इस उतार चढ़ाव से मुक्त रहता है। यह स्थिरता उसके व्यवहार में झलकती है, और यही उसे दूसरों से अलग बनाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, और यही एहसास उसे आपके प्रति एक गहरा सम्मान देता है। अंततः जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होने देता, वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। वह न परिस्थितियों से लड़ता है, न उनसे भागता है।
वह उन्हें स्वीकार करता है और अपने भीतर स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही उसका वास्तविक आकर्षण बन जाती है। लोग उसे याद रखते हैं क्योंकि उसने उन्हें किसी क्षण में यह एहसास कराया होता है कि शांति संभव है, बिना कुछ बदले, बिना कुछ पाए। और यही एहसास सबसे गहरा होता है क्योंकि वह शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली असहज चुप्पी से भागना बंद कर देता है, तब वह स्वयं के सबसे वास्तविक रूप के करीब पहुंचता है। अधिकतर लोग उस मौन से डरते हैं जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होती, न बातचीत, न शोर, न कोई बाहरी सहारा। इसी कारण वे हमेशा किसी न किसी व्यस्तता में खुद को उलझाए रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चुप्पी को स्वीकार कर लेता है, वह अपने भीतर की गहराइयों को देखना शुरू करता है। यही गहराई उसके व्यवहार में एक अलग स्थिरता लाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उस खालीपन से नहीं डरते जिससे अधिकांश लोग भागते हैं, और यही निडरता आपको अलग बनाती है क्योंकि आप भीतर से पूर्ण हैं, किसी बाहरी सहारे के बिना। जब आप किसी की उपस्थिति को अपने मन की शांति पर हावी नहीं होने देते, तब आप एक अदृश्य संतुलन बनाए रखते हैं। अधिकतर लोग दूसरों के मूड, शब्दों और व्यवहार के अनुसार अपने भीतर बदलाव महसूस करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेता है, वह इस प्रभाव से मुक्त रहता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी उपस्थिति आपको विचलित नहीं करती, और यही एहसास उसके भीतर एक अलग प्रकार की जिज्ञासा पैदा करता है। वह समझना चाहता है कि आप इतने संतुलित कैसे हैं। यही जिज्ञासा उसे बार बार आपकी ओर खींचती है क्योंकि आप किसी सामान्य प्रतिक्रिया के दायरे में नहीं आते। जब आप अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की कोशिश नहीं करते, तब आप अपने मन पर एक गहरा नियंत्रण स्थापित करते हैं। अधिकतर लोग अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहते हैं, जिससे वे धीरे धीरे अपनी ही चाहतों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देखता है, उन्हें समझता है और हर बार उनके अनुसार कार्य नहीं करता, वह एक अलग स्वतंत्रता महसूस करता है। यह स्वतंत्रता उसे एक सूक्ष्म शक्ति देती है जो उसके व्यवहार में दिखाई देती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप किसी लालसा के अधीन नहीं हैं, और यही एहसास उसे आपके प्रति एक गहरा सम्मान देता है। जब आप किसी के द्वारा समझे जाने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तब आप वास्तव में स्वयं के करीब आते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उन्हें पूरी तरह समझा जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर कोई उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता, वह इस अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति उसे भीतर से हल्का बनाती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप खुद को समझाने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते, और यही सहजता उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। आप उसके लिए एक ऐसा अनुभव बन जाते हैं जिसे वह महसूस करता है, लेकिन पूरी तरह शब्दों में बांध नहीं पाता। जब आप हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ स्थितियों को अनदेखा करना सीख लेते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई शक्ति विकसित करते हैं। अधिकतर लोग हर बात का उत्तर देना चाहते हैं, हर स्थिति में खुद को शामिल करना चाहते हैं, जिससे वे थक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चयन करता है कि कहां प्रतिक्रिया देनी है और कहां नहीं, वह अपनी ऊर्जा को बचाता है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर चीज को महत्व नहीं देते, और यही चयन उसे आपके प्रति एक अलग नजर से देखने पर मजबूर करता है। ये नजर सम्मान की होती है, जो आपकी समझ से उत्पन्न होती है। जब आप अपने भीतर के द्वंद्व को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप दूसरों के द्वंद्व को भी सहजता से समझ पाते हैं। अधिकतर लोग अपने ही अंदर चल रहे संघर्षों को नकारते हैं, जिससे वे दूसरों के व्यवहार को समझ नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के विरोधाभासों को देखता है, वह दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखता है। यह सहानुभूति उसे एक अलग प्रकार की गहराई देती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसे जज नहीं कर रहे, बल्कि समझ रहे हैं, और यही समझ उसे आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है, एक ऐसे स्तर पर जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अंततः जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को किसी परिणाम, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति से नहीं जोड़ता, वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। वह न किसी को पकड़ कर रखता है, न किसी के जाने से टूटता है। वह बस अपने भीतर स्थिर रहता है, हर उतार चढ़ाव के बीच। यही स्थिरता उसे एक अलग पहचान देती है, एक ऐसी पहचान जो समय के साथ मिटती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। लोग उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनके भीतर एक शांत प्रभाव की तरह बना रहता है। और शायद यही वह अवस्था है जहां किसी को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह भुलाया ही नहीं जा सकता।
कभी आपने महसूस किया है कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा अनदेखा करता है वही आपके बारे में सबसे अधिक सोचता भी है? यह एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन मानव मन अक्सर सीधे नहीं चलता। जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहां व्यवहार उलझा हुआ हो जाता है। कोई व्यक्ति जब आपको देखकर भी अनदेखा करता है तो यह हमेशा दूरी का संकेत नहीं होता। कई बार यह उस आंतरिक संघर्ष का परिणाम होता है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। शांत रहकर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अनदेखा करना भी एक प्रकार का संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं होते पर संकेत बहुत गहरे होते हैं। यह वही जगह है जहां स्थिर चित्त दृष्टि और मनोवैज्ञानिक समझ हमें सतह के नीचे छिपी सच्चाइयों तक ले जाती है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर आहत होने की होती है, लेकिन यदि हम अपने भीतर के आवेग को थोड़ी देर के लिए स्थिर कर दें तो हमें दिखने लगता है कि यह व्यवहार कई बार भय से उत्पन्न होता है। मनुष्य उस चीज से दूर भागता है जो उसे भीतर से हिला देती है। गहरा आकर्षण भी ऐसा ही होता है। वह व्यक्ति को असुरक्षित महसूस कराता है। वह सोचता है कि यदि उसने अपनी रुचि प्रकट कर दी तो वह नियंत्रण खो देगा, इसलिए वह दूरी बना लेता है ताकि अपनी भावनाओं पर अधिकार बनाए रख सके। यह दूरी वास्तव में उसके भीतर की तीव्रता को छुपाने का एक तरीका होती है। इस स्थिति में जो व्यक्ति शांत रहता है वह इस अदृश्य खिंचाव को समझ पाता है, जबकि जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह केवल सतही व्यवहार को ही देख पाता है। मानव संबंधों में शक्ति का संतुलन अक्सर उन लोगों के बीच बनता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संयम रखते हैं। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो वह अनजाने में यह संकेत देता है कि वह स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह नियंत्रण हमेशा सच्ची शक्ति का प्रतीक नहीं होता। कई बार यह भीतर की अस्थिरता को छुपाने का प्रयास होता है। जो व्यक्ति सच में संतुलित होता है वह न तो अत्यधिक निकट आता है न ही अनावश्यक दूरी बनाता है। वह अपने व्यवहार में एक स्थिर लय बनाए रखता है। अनदेखा करने वाला व्यक्ति इस लय से बाहर होता है और यही असंतुलन उसके भीतर की उलझन को प्रकट करता है। यदि हम इस व्यवहार को बिना प्रतिक्रिया के देखें तो हमें समझ आता है कि वास्तविक शक्ति हमेशा शांत और स्थिर रहती है, जबकि अस्थिरता स्वयं को छुपाने के लिए दूरी का सहारा लेती है। आकर्षण का मनोविज्ञान यह बताता है कि जो चीज हमें गहराई से प्रभावित करती है उससे हम हमेशा सहज नहीं रह पाते। कई बार हम उस व्यक्ति के सामने अपने आप को छोटा या असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं। यह असुरक्षा हमें दो रास्ते देती है, या तो हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें या फिर उनसे बचने की कोशिश करें। बहुत से लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे उस व्यक्ति को अनदेखा करने लगते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत न पड़े। लेकिन यह अनदेखा करना वास्तव में एक प्रकार का परिहार होता है, न कि उदासीनता। यदि किसी के प्रति कोई भावना ही न हो तो उसे अनदेखा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अनदेखा करने का प्रयास तभी होता है जब मन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। सम्मान और दूरी के बीच एक गहरा संबंध होता है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वह कई बार यह भी परख रहा होता है कि आप इस व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप तुरंत बेचैन हो जाते हैं तो वह यह महसूस करता है कि उसके पास भावनात्मक बढ़त है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के तो स्थिति बदल जाती है। तब उसे अपने ही व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वह देखता है कि उसकी दूरी का आप पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा उसने सोचा था। यही वह क्षण होता है जहां उसकी आंतरिक स्थिति बदलने लगती है। वह आपके प्रति और अधिक जागरूक हो जाता है क्योंकि आपने उसकी अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया दी। यह मौन में बनी हुई गरिमा ही वह तत्व है जो किसी भी संबंध में संतुलन को बदल सकता है। विरक्ति का अर्थ उदासीन होना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं के ऊपर एक स्पष्ट दृष्टि रखना है। जब आप ये समझ लेते हैं कि किसी का अनदेखा करना आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करता, तब आप उस स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हैं। यही अवलोकन आपको उस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझने में मदद करता है। आप देखते हैं कि उसका अनदेखा करना एक पैटर्न है जो उसके अपने अनुभवों और असुरक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इस समझ के साथ आप उस व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर एक स्थिरता आ जाती है जो किसी भी बाहरी व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। मानव मन अक्सर विरोधाभासी संकेत देता है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वह कभी कभी अचानक आपके प्रति रुचि भी दिखा सकता है। यह असंगति उसके भीतर के द्वंद्व का संकेत होती है। वह एक ओर आपके प्रति आकर्षित होता है
और दूसरी ओर उस आकर्षण से डरता भी है। यह द्वंद्व उसे एक स्थिर व्यवहार अपनाने नहीं देता। वह कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है। इस स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह इस उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह इस व्यवहार को एक पैटर्न के रूप में देखता है, न कि व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में। यही दृष्टि उसे भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखती है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने ही द्वंद्व में उलझा रहता है। मौन में भी एक शक्ति होती है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जब आप किसी के अनदेखा करने पर भी शांत रहते हैं तो आप एक अदृश्य संदेश देते हैं कि आप अपने भीतर पूर्ण हैं। यह पूर्णता किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रखती, यह अपने आप में स्थिर होती है। इस स्थिति में आपका व्यवहार दूसरे व्यक्ति के लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें वह अपनी ही अस्थिरता को देखता है। वह महसूस करता है कि उसकी दूरी ने आपको प्रभावित नहीं किया और यही उसे भीतर से हिलाता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसने जिस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की वह वास्तव में उसके नियंत्रण में थी ही नहीं। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह केवल आपके प्रति नहीं बल्कि अपने भीतर उठ रहे असमंजस के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा होता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहां व्यक्ति सीधा व्यवहार नहीं कर पाता। वह अपने भीतर की उलझन को छुपाने के लिए दूरी बना लेता है ताकि उसे अपने ही भावनात्मक संसार का सामना न करना पड़े। स्थिर चित्त दृष्टि यही सिखाती है कि हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है और वह कारण अक्सर उस व्यक्ति के भीतर छिपा होता है, न कि आपके किसी कार्य में। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप अनदेखा किए जाने को व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगते हैं। यह संकेत बताता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने भीतर संतुलित नहीं है और उसका व्यवहार उसी असंतुलन का प्रतिबिंब है। ऐसी स्थिति में शांत रहना ही वास्तविक शक्ति होती है, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से आप उसी अस्थिरता का हिस्सा बन जाते हैं। आकर्षण का एक सूक्ष्म नियम यह है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में आता है उतना ही वह अपनी स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश करता है। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार इस बात से डरता है कि कहीं वह आपके प्रति अत्यधिक निर्भर न हो जाए। यह डर उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करता है ताकि वह अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रख सके। यहाँ पर जो व्यक्ति संतुलित रहता है वह इस दूरी को एक खेल के रूप में नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। वह समझता है कि यह दूरी अस्वीकार नहीं बल्कि एक प्रकार का आत्म संरक्षण है। यही समझ उसे प्रतिक्रिया देने से रोकती है और वह बिना किसी प्रयास के एक स्थिर उपस्थिति बनाए रखता है। यह उपस्थिति ही धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि वह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं हो रहा। मनुष्य का अहंकार भी इस प्रकार के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति आपको महत्व देता है तो वह यह भी चाहता है कि आप उसे महत्व दें, लेकिन वह इस अपेक्षा को सीधे व्यक्त नहीं करता। इसके बजाय वह दूरी बनाकर यह देखने की कोशिश करता है कि आप उसकी अनुपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका अहंकार संतुष्ट हो जाता है, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं तो उसके भीतर एक असहजता उत्पन्न होती है। यह असहजता उसे अपने ही व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। स्थिरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित होता है वह दूसरों के व्यवहार से अपनी स्थिति निर्धारित नहीं करता। वह अपनी आंतरिक स्थिति को बनाए रखता है, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। यही स्थिरता अंततः संबंधों में वास्तविक संतुलन स्थापित करती है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि यह है कि आप जो महसूस करते हैं उसे तुरंत व्यक्त नहीं करते। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो आपके भीतर कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिज्ञासा, असुरक्षा, क्रोध या उदासी। लेकिन यदि आप इन भावनाओं को तुरंत बाहर नहीं आने देते तो आप उन्हें समझने का समय देते हैं। यह समझ आपको उस स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। आप यह पहचान पाते हैं कि सामने वाले का व्यवहार उसके अपने मन का परिणाम है, न कि आपकी कमी का। यह पहचान आपको एक आंतरिक स्वतंत्रता देती है, जहां आप किसी के व्यवहार से बंधे नहीं रहते। यही स्वतंत्रता आपको शांत और संतुलित बनाए रखती है, और यही वह गुण है जो किसी भी संबंध में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। कई बार अनदेखा करना एक प्रकार की परीक्षा भी होता है। व्यक्ति यह देखना चाहता है कि आप उसकी अनुपस्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं। क्या आप उसके पीछे जाते हैं या आप अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं? यह परीक्षा अक्सर अनजाने में होती है,
लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। यदि आप इस स्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखते हैं तो आप एक अदृश्य संदेश देते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। यह पूर्णता सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी दूरी ने आपको विचलित नहीं किया। यही वह क्षण होता है जहां शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। अब वह व्यक्ति आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है और यही प्रयास उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। संबंधों में मौन का महत्व अक्सर शब्दों से अधिक होता है। जब आप किसी के अनदेखा करने पर भी शांत रहते हैं तो आप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देते हैं। ये मौन एक प्रकार की स्पष्टता पैदा करता है, जहां सामने वाला व्यक्ति अपने ही व्यवहार को देखने लगता है। वह समझने लगता है कि उसकी दूरी ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया और यही उसे भीतर से अस्थिर करता है। यह अस्थिरता उसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह तभी संभव होता है जब आप अपने मौन को बनाए रखें। यदि आप इस मौन को तोड़ देते हैं तो आप उस प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं जो धीरे धीरे सामने वाले के भीतर चल रही होती है। मानव व्यवहार में विरोधाभास एक सामान्य बात है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वही कभी कभी अचानक आपके प्रति रुचि भी दिखाता है। यह असंगति उसके भीतर के द्वंद्व का संकेत है। वह एक ओर आपके प्रति आकर्षित होता है और दूसरी ओर उस आकर्षण से बचना चाहता है। यह द्वंद्व उसे एक स्थिर व्यवहार अपनाने नहीं देता। इस स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह इस उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखता है जहां सामने वाला व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष से गुजर रहा है। यह दृष्टिकोण उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है और वह किसी भी प्रकार के अस्थिर व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। विरक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि आप किसी के व्यवहार को अपने आत्म मूल्य से अलग कर दें। जब आप यह समझ लेते हैं कि किसी का अनदेखा करना आपके महत्व को कम नहीं करता, तो आप उस स्थिति से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको एक अलग स्तर की शांति देती है, जहां आप किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। यह स्थिति किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि आंतरिक समझ से आती है, और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो आप किसी भी प्रकार के व्यवहार को बिना प्रभावित हुए देख सकते हैं। व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, वह आपको समझने की प्रक्रिया में ही होता है। वह अपने भीतर के भावों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और यह प्रक्रिया उसे कभी पास लाती है, कभी दूर ले जाती है। इस पूरे समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपकी अपनी स्थिति है। यदि आप स्थिर रहते हैं तो आप इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी उलझन के देख सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है और वह कहानी अक्सर उस व्यक्ति के भीतर ही चल रही होती है। यह समझ आपको किसी भी स्थिति में शांत रहने की क्षमता देती है, और जब आप इस शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको किसी भी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भीतर पूर्ण हैं और यही पूर्णता आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। तब किसी का अनदेखा करना आपको विचलित नहीं करता, बल्कि आपको और अधिक स्पष्टता देता है। आप देखते हैं, समझते हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ जाते हैं। यही वह मौन है जहां सच्ची शक्ति निवास करती है। जब कोई व्यक्ति आपको लगातार अनदेखा करता है तो उसके भीतर एक गहरा आत्म संरक्षण तंत्र सक्रिय होता है। मनुष्य अक्सर उन भावनाओं से बचने की कोशिश करता है जो उसे भीतर से अस्थिर कर सकती हैं। यह अस्थिरता केवल डर की नहीं होती, बल्कि उस नियंत्रण के खोने का भय भी होता है जिसे वह अपने व्यक्तित्व का आधार मानता है। जब कोई आपको महसूस करने लगता है तो वह अनजाने में यह भी महसूस करता है कि अब उसकी भावनाएं पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं रही। यही वह क्षण होता है जहां वह पीछे हटने लगता है। स्थिर चित्त दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि इस दूरी को व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष के रूप में देखना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर स्पष्ट नहीं होता, वह दूसरों के प्रति भी स्पष्ट नहीं हो सकता। इसलिए उसका अनदेखा करना उसकी अपनी अस्थिरता का प्रमाण होता है, न कि आपके महत्व की कमी का। मानव मन में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो चीज हमें गहराई से प्रभावित करती है उससे हम एक दूरी बनाए रखते हैं ताकि हम स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। यह दूरी एक प्रकार का मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास होती है। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो वह वास्तव में इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है। वह आपके प्रभाव को कम करना चाहता है ताकि वह अपने भीतर स्थिर रह सके। लेकिन यह प्रयास अक्सर उल्टा पड़ता है, क्योंकि जितना अधिक वह दूरी बनाता है उतना ही अधिक वह आपके बारे में सोचता है।
यह विरोधाभास मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझता है वह इस दूरी से विचलित नहीं होता, बल्कि इसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। यही स्वीकार्यता उसे भीतर से मजबूत और संतुलित बनाए रखती है। सम्मान और आकर्षण के बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार यह भी परख रहा होता है कि आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आपका संतुलन उसके व्यवहार पर निर्भर है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं तो आप यह दर्शाते हैं कि आपका संतुलन आपके भीतर से आता है। यह आंतरिक संतुलन ही वह तत्व है जो धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलता है। वह देखता है कि उसकी दूरी ने आपको प्रभावित नहीं किया और यही उसे आपके प्रति और अधिक जागरूक बनाता है। यह जागरूकता ही आकर्षण को जन्म देती है, क्योंकि अब वह आपको एक स्थिर और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार अपने ही भावनात्मक द्वंद्व में उलझा होता है। वह एक ओर आपके प्रति आकर्षित होता है और दूसरी ओर उस आकर्षण से बचना चाहता है। यह द्वंद्व उसे एक स्पष्ट दिशा नहीं देता और वह एक अस्थिर व्यवहार अपनाता है। कभी वह पास आता है, कभी दूर चला जाता है। इस स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह इस द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता। वह समझता है कि यह व्यवहार उसके प्रति नहीं, बल्कि सामने वाले के भीतर चल रही प्रक्रिया का परिणाम है। यह समझ उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखती है और वह किसी भी प्रकार की अस्थिरता में नहीं उलझता। मौन में एक गहरी शक्ति होती है जिसे समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप किसी के अनदेखा करने पर भी शांत रहते हैं तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार को स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह महसूस करता है कि उसकी दूरी ने अपेक्षित प्रभाव नहीं डाला और यही उसे अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मचिंतन ही वह प्रक्रिया है जो उसके व्यवहार को बदल सकती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब आप अपने मौन को बनाए रखें। यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उस प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं जो धीरे धीरे उसके भीतर चल रही होती है। भावनात्मक नियंत्रण का वास्तविक अर्थ यही है कि आप अपने भीतर उठने वाली हर भावना को तुरंत बाहर न आने दें। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो आपके भीतर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि आप इन प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो आप यह पहचान पाते हैं कि वे आपके अपने मन की उपज हैं। सामने वाले का व्यवहार केवल एक उत्तेजना है जो इन भावनाओं को बाहर लाता है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने भीतर एक दूरी बना लेते हैं जहां आप अपनी भावनाओं को देख सकते हैं बिना उनसे प्रभावित हुए। यही दूरी आपको स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। कई बार अनदेखा करना एक अप्रकट संवाद होता है। यह संवाद शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में होता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह यह कह रहा होता है कि वह अपने भीतर कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह सुलझाव उसे समय और दूरी की आवश्यकता देता है। यदि आप इस दूरी को स्वीकार कर लेते हैं तो आप इस संवाद को समझ पाते हैं। लेकिन यदि आप इसे अस्वीकृति मान लेते हैं तो आप इस प्रक्रिया को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि आप इस मौन संवाद को पढ़ना सीखें और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे होने दें। मनुष्य का अहंकार भी इस प्रकार के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति आपको महत्व देता है तो वह यह भी चाहता है कि आप उसे महत्व दें, लेकिन वह इस अपेक्षा को सीधे व्यक्त नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि इससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए वह दूरी बनाकर यह देखने की कोशिश करता है कि आप उसकी अनुपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं। यह एक प्रकार का परीक्षण होता है जो वह अनजाने में करता है। यदि आप इस परीक्षण में शांत रहते हैं तो आप उसकी अपेक्षा को तोड़ देते हैं और यही उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिति बना लें जहां आप किसी के व्यवहार से प्रभावित न हों। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप हर व्यवहार को एक स्पष्ट दृष्टि से देख पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही मन के अनुसार कार्य कर रहा है और उसका व्यवहार आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करता। यह समझ आपको एक गहरी शांति देती है जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वह हमेशा आपको नहीं चाहता, लेकिन यदि उसके व्यवहार में निरंतरता के साथ विरोधाभास हो तो उसके पीछे एक गहरी भावना छिपी हो सकती है। इस भावना को समझने के लिए आपको शब्दों की नहीं बल्कि मौन की आवश्यकता होती है।
जब आप इस मौन को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस सच्चाई के करीब पहुंच जाते हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती, और तब आप केवल देखते हैं, समझते हैं और बिना किसी आग्रह के आगे बढ़ जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां वास्तविक स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार अपने ही भीतर चल रहे मूल्य और आकर्षण के टकराव से गुजर रहा होता है। वह यह तय नहीं कर पाता कि आपको अपने जीवन में कितना स्थान देना चाहिए, इसलिए वह अस्थायी रूप से दूरी चुनता है। यह दूरी बाहरी लगती है, लेकिन वास्तव में यह उसके भीतर की उलझन का विस्तार होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब किसी के प्रति भावना स्पष्ट नहीं होती तो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए अस्पष्ट व्यवहार अपनाता है। स्थिरचित्त दृष्टि यही कहती है कि ऐसे व्यवहार को समझने के लिए प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि धैर्यपूर्ण अवलोकन की आवश्यकता होती है। जब आप बिना किसी आंतरिक हलचल के इस स्थिति को देखते हैं तो आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनदेखा करना आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि सामने वाले के मन की स्थिति का संकेत है। यही समझ आपको उस भावनात्मक जाल से बाहर रखती है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। आकर्षण और भय का संबंध बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वह कई बार इस बात से डरता है कि यदि उसने अपने आकर्षण को स्वीकार कर लिया तो वह अपने ही बनाए हुए संतुलन को खो देगा। यह भय उसे पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है ताकि वह अपने भीतर नियंत्रण बनाए रख सके। लेकिन यह नियंत्रण वास्तविक नहीं होता। यह केवल एक भ्रम होता है जो उसे अस्थायी रूप से सुरक्षित महसूस कराता है। जब आप इस स्थिति में शांत रहते हैं तो आप इस भ्रम को बिना छेड़े उसे स्वयं टूटने देते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसमें सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझने लगता है। यह समझ किसी दबाव से नहीं आती, बल्कि समय और मौन से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार आपके प्रति अपने ही सम्मान को समझने की प्रक्रिया में होता है। वह यह देखना चाहता है कि आप इस व्यवहार को कैसे ग्रहण करते हैं। यदि आप बेचैन हो जाते हैं तो वह यह मान लेता है कि उसका प्रभाव आप पर अधिक है। लेकिन यदि आप स्थिर रहते हैं तो वह अपने ही व्यवहार पर प्रश्न करने लगता है। यह प्रश्न ही वह बिंदु होता है जहां उसकी सोच बदलने लगती है। वह आपको एक अलग दृष्टि से देखने लगता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने भीतर संतुलित है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यही दृष्टि धीरे धीरे उसके भीतर आपके प्रति एक गहरी स्वीकृति पैदा करती है। भावनात्मक दूरी कई बार उस गहराई का संकेत होती है जिसे व्यक्ति स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रहा होता। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो वह यह नहीं कह रहा होता कि आप महत्वहीन हैं, बल्कि वह यह कह रहा होता है कि वह अभी उस गहराई को संभालने के लिए तैयार नहीं है। यह तैयारी समय के साथ आती है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से तेज नहीं किया जा सकता। स्थिरचित्त विचार यही सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है और उसे अपने समय पर ही विकसित होना चाहिए। यदि आप इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं तो आप उस स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर देते हैं जो धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ रहा होता है। मौन की उपस्थिति वह शक्ति है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ व्यक्त कर देती है। जब आप किसी के अनदेखा करने पर भी अपने भीतर शांत रहते हैं तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति अपने ही व्यवहार का सामना करता है। वह देखता है कि उसकी दूरी ने आपको प्रभावित नहीं किया और यही उसे भीतर से अस्थिर करता है। यह अस्थिरता ही उसे अपने व्यवहार को समझने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यह प्रक्रिया तभी संभव होती है जब आप अपने मौन को बनाए रखें। यदि आप इस मौन को तोड़ देते हैं तो आप उस आंतरिक यात्रा को रोक देते हैं जो सामने वाला व्यक्ति अनजाने में कर रहा होता है। मानव व्यवहार में असंगति एक सामान्य बात है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वही कभी कभी अचानक आपके प्रति रुचि भी दिखा सकता है। यह असंगति उसके भीतर के द्वंद्व का परिणाम होती है। वह एक ओर आपके प्रति आकर्षित होता है और दूसरी ओर उस आकर्षण से बचना चाहता है। यह द्वंद्व उसे एक स्थिर व्यवहार अपनाने नहीं देता। इस स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह इस असंगति से प्रभावित नहीं होता। वह इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखता है जहां सामने वाला व्यक्ति अपने ही मन के साथ संघर्ष कर रहा है। यही दृष्टि उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखती है। आत्म संयम का वास्तविक अर्थ यही है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, न कि अपनी भावनाओं को दबाएं। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो आपके भीतर जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं वे स्वाभाविक होती हैं, लेकिन उन्हें तुरंत व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। जब आप उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आप उस स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
यह स्पष्टता ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। आप समझ जाते हैं कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब नहीं। यही समझ आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। कई बार अनदेखा करना एक प्रकार का आत्मरक्षा तंत्र होता है, जो व्यक्ति को अपने ही भावनात्मक बोझ से बचाने के लिए सक्रिय होता है। वह सोचता है कि दूरी बनाकर वह अपने मन को शांत रख सकेगा, लेकिन वास्तव में वह इस दूरी के माध्यम से अपने ही विचारों में और अधिक उलझ जाता है। यह उलझन उसे बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचती है जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा होता है। इस स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह इस पूरे चक्र को समझ पाता है और उसमें फंसने से बच जाता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी के प्रति उदासीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिति बना लें जहां आप किसी के व्यवहार से प्रभावित न हों। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप हर व्यवहार को एक स्पष्ट दृष्टि से देख पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही मन के अनुसार कार्य कर रहा है और उसका व्यवहार आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करता। यह समझ आपको एक गहरी शांति देती है जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। जब आप इस पूरे व्यवहार को एक व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वह आपको समझने की प्रक्रिया में ही होता है। वह अपने भीतर के भावों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और यह प्रक्रिया उसे कभी पास लाती है, कभी दूर ले जाती है। इस पूरे समय में आपकी स्थिरता ही वह आधार होती है जो आपको इस उतार चढ़ाव से ऊपर रखती है। और जब आप इस स्थिरता को बनाए रखते हैं तो आप न केवल उस व्यक्ति को बल्कि स्वयं को भी गहराई से समझने लगते हैं। यही समझ अंततः आपको एक शांत और स्पष्ट स्थिति में ले जाती है जहां किसी भी प्रकार का व्यवहार आपको विचलित नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार अपने भीतर चल रही तुलना और आत्म मूल्य की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। वह यह देख रहा होता है कि आपके सामने उसकी स्थिति क्या है और वह इस तुलना में स्वयं को कहां खड़ा पाता है। यदि उसे लगता है कि आप उसके भीतर असुरक्षा जगा रहे हैं तो वह अनजाने में दूरी बना लेता है। यह दूरी उसके आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका बन जाती है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब व्यक्ति अपने ही मूल्य को लेकर स्पष्ट नहीं होता तो वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसे उसके भीतर की कमी का एहसास कराते हैं। स्थिर चित्त दृष्टि यही कहती है कि ऐसे व्यवहार को समझने के लिए आपको अपनी प्रतिक्रिया को शांत रखना होगा। जब आप बिना किसी आंतरिक हलचल के इस स्थिति को देखते हैं तो आपको यह स्पष्ट होता है कि यह अनदेखा करना आपके बारे में नहीं बल्कि सामने वाले के भीतर चल रही प्रक्रिया के बारे में है। कई बार अनदेखा करना एक प्रकार की भावनात्मक रणनीति भी होता है जिसमें व्यक्ति यह देखने की कोशिश करता है कि उसकी अनुपस्थिति का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक अप्रकट परीक्षण होता है जिसमें वह आपकी प्रतिक्रिया को पढ़ना चाहता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वह यह समझ लेता है कि उसके पास भावनात्मक बढ़त है, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं तो यह संतुलन बदल जाता है। वह अपनी ही रणनीति के प्रभाव को समझ नहीं पाता और यही उसे भीतर से अस्थिर करता है। यह अस्थिरता ही उसे अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। स्थिरता का सिद्धांत यही सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति में दृढ़ रहता है वही अंततः संबंधों में संतुलन स्थापित करता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार अपने ही भावनात्मक इतिहास से प्रभावित होता है। उसके पिछले अनुभव उसे यह सिखा चुके होते हैं कि अधिक जुड़ाव दर्द का कारण बन सकता है, इसलिए वह अनजाने में एक दूरी बना लेता है ताकि वह उस संभावित दर्द से बच सके। यह दूरी वर्तमान स्थिति का परिणाम नहीं होती बल्कि उसके अतीत का विस्तार होती है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह इस व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वह जानता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही अनुभवों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। यही समझ उसे भावनात्मक रूप से स्थिर बनाए रखती है और वह किसी भी प्रकार की अस्थिरता में नहीं उलझता। आकर्षण का एक गहरा पहलू यह है कि वह व्यक्ति को अपने ही भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो वह कई बार इस आत्मचिंतन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वह यह नहीं चाहता कि उसे अपने ही भावनात्मक सत्य का सामना करना पड़े, इसलिए वह दूरी बनाकर उस सत्य से बचने की कोशिश करता है। लेकिन यह दूरी केवल अस्थायी होती है क्योंकि जो चीज भीतर से जुड़ी होती है वह बार बार ध्यान आकर्षित करती है। इस स्थिति में जो व्यक्ति शांत रहता है वह इस पूरी प्रक्रिया को बिना हस्तक्षेप के होने देता है। यही धैर्य अंततः स्पष्टता को जन्म देता है। मौन का प्रभाव केवल बाहरी नहीं होता बल्कि यह सामने वाले के भीतर भी गहराई से काम करता है।
जब आप किसी के अनदेखा करने पर भी शांत रहते हैं, तो आप उसे एक ऐसा स्थान देते हैं जहां वह अपने व्यवहार को बिना किसी दबाव के देख सकता है। यह स्थान उसे अपने ही विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर देता है। यदि आप इस स्थान को बनाए रखते हैं, तो वह धीरे धीरे अपने व्यवहार की वास्तविकता को समझने लगता है। यह समझ किसी भी प्रकार के शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह भीतर से उत्पन्न होती है। मानव मन में नियंत्रण की इच्छा बहुत प्रबल होती है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, तो वह कई बार इस नियंत्रण को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है। वह यह नहीं चाहता कि उसकी भावनाएं उसे नियंत्रित करें, इसलिए वह दूरी बनाकर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। लेकिन यह प्रयास अक्सर अस्थायी होता है, क्योंकि भावनाएं जितनी दबाई जाती हैं, उतनी ही प्रबल होकर उभरती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह इस दूरी को स्थायी नहीं मानता। वह जानता है कि यह केवल एक चरण है जो समय के साथ बदल सकता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से चुनें। जब कोई आपको अनदेखा करता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप प्रतिक्रिया दें या आप स्थिति को समझने का प्रयास करें। जो व्यक्ति समझने का विकल्प चुनता है, वह इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है, जहां वह अपने ही मन को गहराई से समझ सकता है। यही समझ उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। कई बार अनदेखा करना एक प्रकार का संकेत होता है कि व्यक्ति अपने भीतर कुछ सुलझाने की प्रक्रिया में है। वह अपने ही विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों से दूरी बना लेता है। यह दूरी स्थायी नहीं होती, बल्कि एक अस्थायी अवस्था होती है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझता है, वह इस दूरी से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर स्पष्टता पाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। विरक्ति का सबसे गहरा अर्थ यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। जब आप यह समझ लेते हैं कि किसी का अनदेखा करना आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करता, तो आप उस स्थिति से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको एक अलग स्तर की स्पष्टता देती है, जहां आप हर व्यवहार को एक व्यापक दृष्टि से देख पाते हैं। यही दृष्टि आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अंततः जब आप इस पूरे अनुभव को एक गहरी दृष्टि से देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, वह अपने ही मन के साथ एक यात्रा पर है। वह अपने भीतर के भावों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और इस प्रक्रिया में उसका व्यवहार असंगत हो सकता है। इस पूरे समय में आपकी स्थिरता ही वह तत्व है जो आपको इस उतार चढ़ाव से ऊपर रखता है। और जब आप इस स्थिरता को बनाए रखते हैं, तो आप न केवल उस व्यक्ति को, बल्कि स्वयं को भी गहराई से समझने लगते हैं। यही समझ अंततः आपको एक शांत, स्पष्ट और संतुलित स्थिति में ले जाती है, जहां किसी भी प्रकार का व्यवहार आपको विचलित नहीं कर पाता। अंततः यह समझना आवश्यक है कि हर अनदेखा करना प्रेम या आकर्षण का संकेत नहीं होता, लेकिन जब किसी के व्यवहार में निरंतरता के साथ विरोधाभास दिखे, तो उसके पीछे गहराई होती है। इस गहराई को समझने के लिए प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अवलोकन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, वह इन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकता है। वह जानता है कि किसी का व्यवहार उसके अपने मन का प्रतिबिंब होता है, न कि आपकी वास्तविकता का। इस समझ के साथ वह किसी के अनदेखा करने को एक अंतिम सत्य नहीं मानता, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। और अंत में जब आप यह सब देख लेते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी आग्रह के, तो एक शांति अपने आप भीतर उतर आती है। आप समझ जाते हैं कि जो वास्तव में जुड़ा हुआ होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, और जो केवल व्यवहार में दिखता है, वह हमेशा सत्य नहीं होता। तब आप न किसी के पास जाने की जल्दी में होते हैं, न किसी के दूर जाने से विचलित होते हैं। आप बस देखते हैं, समझते हैं और शांत रहते हैं। यही वह मौन है जहां सबसे गहरी सच्चाइयां स्वयं प्रकट हो जाती हैं।